लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। प्रदेश के कानपुर देहात के माती में प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रतिभा शुक्ला और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल की अगुवाई में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। कानपुर देहात की अकबरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले की जीत के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रतिभा शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा की नीति जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों को अपनाते हुए अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिभा शुक्ला ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखकर विपक्षी पार्टियां हतोत्साहित हो चुकी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए गठबंधन के माध्यम से नया नाटक कर रही हैं। हम तो ये कहेंगे, हमारी महिला सशक्तिकरण का जो नारा है जो हमारी मोदी जी ने हम लोगों को दिया है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं को सशक्त करने की बात की, तो हमारी महिलाएं सबको जिता देंगी। वो सब पूरी जोश और खरोश के साथ निकल पड़ी हैं। सभी लोग कमल को याद करते हुए जन जन तक जागरण पैदा कर रहे हैं और सभी के हृदय में विराजमान है कमल। कहीं कोई दूर है ही नहीं, कहने की तो बात ही। नगर में तो सभी जानते हैं, निकलते अपने घर से कमल पे मोहर लगाते हैं, घर चले जाते हैं। उनको किसी लाभ की कोई आवश्यकता नहीं, उनको केवल मोदी चाहिए बस। विगत 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान के तहत एक रैली करके जिस तरह से अपने अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है, उसके विरोध में देश की जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित करके कि मोदी जी की ओर से निश्चित है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो जितने बड़े पद पर हो। और न्यायालय भी उनकी तमाम दलीलों को देखने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि उनको जेल भेज रही है। और ये जेल जाने के बाद एक जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी अपराधी दीनहीन नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपना मुखौटा बदलकर समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।